आ रहे हैं और आपको भगवान राम की सौगंध है, वोटों के लिए सौगंध दी प्रताप सिंह खाचरियावास ने। अब बात कर लेते हैं गिरते तापमान की, बढ़ती सर्दी की, सर्दी के सितम की। तापमान गिर रहा है और लोग परेशान नजर आ रहे हैं। प्रदेश में सर्दी का असर दिखाई देने लगा है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी क्षेत्रों में सर्दी बढ़ गई। अब माउंट आबू और सीकर में भी तापमान 5 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया है। सर्दी के कारण जनजीवन पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में तो पारा 10 डिग्री के नीचे अब लुढ़क गया है। तापमान गिर रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी क्षेत्रों में सर्दी बढ़ गई है। फतेहपुर में 4.2 तो जालौर में 6.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। कई जगहों पर, कई इलाकों में, शेखावटी इलाकों में, माउंट आबू में 5 से नीचे तापमान गिर चुका है। करौली में 7, चूरू में 5, चित्तौड़गढ़ में 7.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। सीकर में पारा 7 तो पिलानी में 8.3 डिग्री पारा दर्ज किया गया। अलवर में 8.6 तो भीलवाड़ा में 6.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। यानी 10 डिग्री से नीचे कई इलाकों में पारा गिर चुका है। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक सिरोही से हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्याम बिश्नोई जालौर से और अशोक श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको सिरोही ले चलते हैं। प्रतीक जुड़े हुए हैं। माउंट आबू पड़ता है यहाँ पर और राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है ऐसे तो, और पर्यटक लेकिन यहाँ पर भारी तादाद में इसी मौसम में पहुँचते हैं। प्रतीक, किस तरह की तस्वीरें वहाँ से नजर आ रही है? टेम्परेचर क्या कहता है सिरोही का? जी सुमित, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि राजस्थान का कश्मीर कहलाने वाला माउंट आबू जो है अब सर्दी की सीजन शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ पूरा प्रदेश सर्दी से की ठिठुरन से काँप रहा है, लेकिन वहीं यहाँ पर जो माउंट आबू में इसका इफेक्ट जो है कुछ अलग ही जो नज़ारा कुछ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रदेश में जिस प्रकार सर्दी पड़ रही है, जो जिसका असर माउंट आबू में जो है लोग जो है पर्यटक जमकर इस मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। रात को तापमान 2 डिग्री के आसपास जो आ गया था, जिसके कारण जो है यहाँ पर मैदानी इलाकों में व गाड़ियों की छत पर जो है बर्फ की परत जो है लोगों को देखने को मिली है, जिसके कारण लगातार मौसम जो है अब दिसंबर में लगातार जो तापमान जो है गिरता जा रहा है और इसी सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक जमकर माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। मैं अभी सिरोही में हूँ। लोग देखा जाए तो लोगों पर जो है इसका खासा असर, आम लोगों पर जो है खासा असर इसको पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो लोगों की दिनचर्या जो है वह कहीं जो है प्रभावित हुई है। सुबह 9 बजे तक जो है लोग घरों में ही डूबके हुए रह जाते हैं। मैं सिरोही के अहिंसा सर्कल पर यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर जो नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार सर्दी का सितम यहाँ पर जारी है या इसका सीधा असर लोगों की दिनचर्या पर पड़ रहा है। वहीं लेकिन गुजराती पर्यटक जो माउंट आबू का रुख कर रहे हैं वो कुछ अलग ही अंदाज में जो है इस मौसम सर्दी भरे मौसम में जो यहाँ पर आ जा रहे हैं। वहीं जो जगह जगह देखा जाए तो नक्की झील पर और ओरिया पर, कुमारवाड़ा और गुरु शिखर पर जो पर्यटक जो है चाय की चुस्कियों के साथ में जो है यहाँ पर माउंट आबू का जो है लुत्फ कर रहे हैं। वहीं मौसम के इस बदलाव के होने के कारण जो है कई लोग जो है यहाँ पर माउंट आबू में आ जा रहे हैं। कई हम बात करेंगे। ये बताए अभी कैसा मौसम है, क्या हालचाल है? अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सभी बड़े बच्चे अपना पहनावे के साथ साथ खान पीन का भी विशेष ध्यान रखें ताकि सर्दियाँ अपने को प्रभावित नहीं करें। और मौसम बहुत अच्छा हो गया है, ठंडा। इस मौसम में ही स्वास्थ्य अच्छा रहता है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा अंकुरित वगैरह खाएं और समय समय पर योग प्राणायाम जरूर करें। यहाँ पर साफ तौर से देखा जाए तो लोग जो है इस सर्दी में जो है गरम गरम व्यंजनों का जो है आनंद लेते हुए कई जो है थड़ियों पर जो नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूध जलेबी फेमस है। लोग यहाँ पर इस सर्दी के सितम में जो है लोग दूध जलेबी खाते हुए कई लोग जो है पर्यटक जगह जगह पर देखे जा रहे हैं। सुमित जी, ठीक है, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। जालौर से श्याम बिश्नोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, क्या कहता है तापमान जालौर में और किस तरह से लोग इस ठंड से बचाव करते नजर आ रहे हैं? कितना असर अब इस सर्दी का पड़ता नजर आ रहा है जालौर में? देखिए सुमित, जालौर जिले की बात करें तो जिले में लगातार पारे में गिरावट है वो देखी जा रही है। जिले की तमाम जो इलाकों की बात करें जहां ग्रामीण तबके के वो क्षेत्र है जहां पर है सर्दी का प्रकोप ज्यादा दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिनों में पारा है वो 5 से 6 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिसके चलते जो है तापमान में गिरावट के चलते सड़कें हैं सवेरे सवेरे पूरी तरीके से सुनसान नजर आ रही है। सड़कों पे इक्का दुक्का वाहन चालक ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि सर्दी के प्रकोप के चलते दुकानदार व
चाय की टपरी पे जरूर सवेरे सवेरे भीड़ दिखाई दे रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं। कितनी सर्दी है, कितना असर पड़ रहा है? 2 दिन से कुछ ज्यादा ही है और हवाएं ज्यादा चल रही है, ठंडी ज्यादा है। 2-3 दिन से ज्यादा ठंडी है और हवा ज्यादा है और ठंडी बहुत लग रही है। देखिए कितनी सर्दी का असर है, क्योंकि सवेरे सवेरे आप लोग आ जाते हैं और अब तो दुकानें हैं, खोलने में भी टाइम लग रहा है। अभी 2-3 दिन से सर्दी ज्यादा होने से के कारण हम दुकान भी लेट आ रहे हैं और ठंड भी बहुत है और यहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही है 2-3 दिन से, इसलिए आने जाने में लेट हो जाता है। दुकान भी लेट होती है, हमारी दुकान भी लेट। किसानों को भी फायदा होगा सर्दी की वजह से। अगर ज्यादा ठंड होगी तो उनको भी अच्छा रहेगा। देखिए सुमित, अगर सर्दी का प्रकोप इसी तरीके से अगर बढ़ता है तो किसानों के फसलों के लिए ये बड़ी फायदेमंद साबित होगी, जिसके चलते कहीं ना कहीं किसान है जरूर सर्दी का इंतजार करते, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो है सर्दी इस बार जो है देरी से आई है और देरी से आने की वजह से जो है किसानों को जो फसलों के अंदर जैसे सरसों की बात करें या तमाम प्रकार की फसलें, उनके लिए ठंड की जरूरत थी। वो ठंड का असर है वो सामने आ रहा था। वहीं शहरों की बात करें तो शहरों में लोग हैं अलाव ताप रहे हैं। सर्दी से जतन करने को लेकर ऊनी वस्त्रों के साथ ही सवेरे सवेरे अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे थे। वहीं स्कूलों में कुछ जो बच्चे हैं जिनका समय 7 बजे का है, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम तरह की जो है जतन के साथ में है वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जिले में सर्दी का प्रकोप है लगातार बढ़ रहा है और इसका असर है साफ तौर से सवेरे सवेरे दिखाई दे रहा है। जी सुमित। ठीक है, श्रीगंगानगर लिए चलते हैं। अशोक जुड़े हैं हमारे साथ। शाम अभी किसानों की बात कर रहे थे अशोक, किसानों पर फसलों पर लाभदायक बता रहे हैं इस सर्दी को। कितना असर इस सर्दी का उन पर दिखाई दे रहा है? टेम्परेचर क्या कहता है श्रीगंगानगर का? बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, क्या असर, क्या तस्वीरें श्रीगंगानगर से? देखिए सरहदी जिले श्री गंगानगर की तस्वीर भी जालोर और सिरोही से बिल्कुल अलग नहीं है। लगभग तापमान की बात करें तो तापमान लगभग 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास पिछले काफी दिनों से श्री गंगानगर का रात का बना हुआ है। वहीं दिन के तापमान की बात करें तो दिन में तेज धूप खिलने की वजह से तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। किसानों की बात करें तो देखिए किसानी पर अभी तक किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं है। जैसे जैसे तापमान गिरेगा वैसे वैसे जरूर प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन अभी जो मौसम है ये मौसम न केवल किसानों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी खुशगवार है। बेशक सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, लोगों का रूटीन पूरी तरह से बदल गया है। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति का, हर व्यापारी तबके का अपना एक रूटीन बदल गया है, क्योंकि जो रूटीन सुबह जल्दी शुरू हो जाया करता था वो तेज ठंड होने की वजह से थोड़ा सा लेट शुरू होता है। खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों की बात करें तो देखिए निश्चित तौर पर सर्दियों की शुरुआत होने के साथ ही गर्म कपड़ों का इस्तेमाल होना तो चालू हो ही गया है, लेकिन जो घरों में बुजुर्ग हैं खासतौर से रात के समय तेज ठंड पड़ने की वजह से हीटर या अलाव का सहारा लेते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें, ठीक, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। शाम प्रतीक आपका भी शुक्रिया। और बड़ी खबर आ रही है जैसलमेर से, जहां शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स पर पौधे लगाने के काम में लापरवाही